हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाला एजुकेशन ग्रुप बाय मेजर भरत। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूनेस की मीट के बारे में, जो कि हुई थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ बिम्स्टिक समिट इन थाईलैंड। तो हम डायरेक्ट उस पर जाने से पहले हम की इश्यूज के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द की इश्यूज बिटवीन बोथ द नेशंस इंडिया एंड बांग्लादेश। पहली है ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन। सो आफ्टर द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, जो ट्रीटमेंट जो माइनॉरिटीज को दी जा रही है, इल ट्रीटमेंट, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो इंक्रीज इन रेडिकलाइजेशन है जो बांग्लादेश में हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट कम्स वाटर इश्यूज, कि जो पानी से रिलेटेड जो भी हमारी द्वेष हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा है एक्सट्रेडिशन ऑफ एक्स पीएम शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उसका एक्सट्रेडिशन बाय द करंट गवर्नमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। The next comes anti-India, pro-Pakistan and pro-China urge। मतलब जो अपडेट्स, जो डेवलपमेंट बांग्लादेश में हुई है, उसके होने के बाद जो एंटी इंडिया या जो नेशनल इंटरेस्ट है जो भारत के, उसके एंटी जो काम हुआ है, और प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं बांग्लादेश में, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। So let's start. Before going into details, we would talk about that how all these things happened, what is the background of this thing। तो बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे, शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है तो उसकी हिस्ट्री क्या है। सो देयर वर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स, जो सरकार थे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट, दंगे हुए, एंड दे स्टार्टेड इन जुलाई 2024, जुलाई 2024 में जो शुरू हुए, ट्रिगर्ड बाय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, जब 1971 की लड़ाई हुई, उससे पहले जो इलेक्शंस हुए, उसमें भी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स है जो वहां की डोमिनेट करती है बांग्लादेश में, उनसे तय होती है उसकी होम एंड फॉरेन पॉलिसीज। दे डिमांडेड द एबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे विद्यार्थी, उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं जॉब्स पे, कौन सा रिजर्वेशन, 30% रिजर्वेशन टू 1971 वो पार्टिसिपेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, की जो 1971 की लड़ाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे वो ईस्ट पाकिस्तान था जो आज के दिन बांग्लादेश है, तो वहां पे मुक्ति वाहिनी फोर्स थी जो इंडिया के साथ मिलके और वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। तो उसमें जो जो लड़े थे और जो जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके परिवार के हैं, उनको 30%, 30% रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट जॉब्स में। तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुए कि जो भी ये रिजर्वेशन है इनको रद्द किया जाए। सो इट वाज द फर्स्ट इश्यू। और जो मेन वहां की अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे उनको बाइकआउट किया था, और 2024 में भी जो इलेक्शंस हुए उनको भी बाइकआउट किया था। और उनका चार्ज था कि करप्शन बहुत ज्यादा किया, किसने, शेख हसीना ने। सो प्रोटेस्ट इकट्ठे मिलके, एक तो था जॉब्स के में रिजर्वेशन के खिलाफ, देन पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो करप्शन था, उसके चार्जेस थे किसके ऊपर, शेख हसीना के ऊपर, शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर ये चार्जेस थे कि आपकी गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। और उसकी वजह से ही जो मेन अपोजिशन पार्टी थी, उसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था लगातार 2 बार। देन कम्स द सेकंड पॉइंट,
फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, कि जो उसकी सरकार थी, पहले प्रोटेस्ट हुए, देन कम्स द फॉल ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट. सो द 5 times एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, कि जो शेख हसीना है वो 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है बांग्लादेश की, और लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है. रिजाइंड ऑन अगस्त 4, 2024. 4 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से. एंड फ्लीड टू इंडिया, और भारत जो अपना देश है वहां पे वो आ गई. उसके बाद क्या हुआ? नंबर 3, जब गवर्नमेंट सरकार गिर गई तो उसके बाद नई इंटर्म गवर्नमेंट वाज सेटअप. ए न्यू केयरटेकर गवर्नमेंट अंडर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एज द चीफ एडवाइजर. प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस as a chief advisor was formed, which would be taking care of the country till the next election in June 2026. तो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उसके अंडर में एक नई इंटर्म केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई, जो कि अगले इलेक्शंस जब होंगे किसमें, जून 2026 में, तब तक उसको सरकार को बांग्लादेश का टेक केयर करनी है. देन कम्स द 4th, जब उसकी सरकार बन गई, देन इल ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज. इल ट्रीटमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज हैड बीन स्टार्टेड सिंस द प्रोटेस्ट स्टार्ट, राइट. जब प्रोटेस्ट शुरू हुए उस टाइम पे ही इल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज शुरू हो गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वो और बढ़ गया, क्योंकि जो भी प्रोटेस्टर्स थे, जो भी अपोजिशन थी, दे गोट स्ट्रोंगर, वो स्ट्रॉन्ग हो गए. और जो माइनॉरिटीज रहेगी, जो उस सरकार के चहेते थे, जो उस सरकार के सपोर्ट में थी, तो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर और ऑपरेशन किया गया. देयर आर मोर देन 2400 incident reported in which minorities including Hindus are attacked, temple and other premises are vandalized. मतलब क्या है कि 2400 से ज्यादा इंसिडेंट ऐसे रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदुओं को मिला के जो माइनॉरिटीज, मैक्सिमम हिंदुइज है वहां की माइनॉरिटीज में, उनके ऊपर अटैक किया गया. टेम्पल्स, मंदिरों और अदर प्रीमिसेस, जो भी उनकी घर वगैरह थे, मंदिर वगैरह थे, उनको तोड़ा गया बाय दी मुस्लिम्स और रेडिकलाइज. देन कम्स एंटी इंडिया स्टांस, जो हमने बात की थी. द न्यू गवर्नमेंट हैज बाय लार्ज टेकन एन एंटी इंडियन स्टांस इन इट्स पॉलिसीज. कि जो नई सरकार बनी है उसने एंटी इंडिया स्टांस लेना शुरू कर दिया, एंटी इंडिया स्टेप्स लेने शुरू कर दिए. क्यों? क्योंकि शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी पिछली, वो और इंडिया की गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते थे. इवन इन द हिस्ट्री वी हेल्प्ड टू क्रिएट Bangladesh from East Pakistan, right? So these people never wanted such type of people to rule their country, right? तो न्यू गवर्नमेंट एंटी इंडिया स्टैंड लिया अपनी पॉलिसीज में, और जो पाकिस्तान की आईएसआई है और कम्युनिस्ट चाइनीज, इनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई, विच इज वेरी मच कंसर्निंग टू इंडिया. इंडिया के 2 दुश्मन हैं, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पाकिस्तान. दोनों ही इस बांग्लादेश में इवोल्व हो गए हैं. दोनों की उठ बैठ जो प्रोफेसर यूनुस की गवर्नमेंट है उसके साथ होने लगी है, और जिसकी वजह से एंटी इंडिया स्टांस, एंटी इंडियन पॉलिसीज हैव स्टार्टेड इन बांग्लादेश. द चाइनीज रीच टू मोंगला पोर्ट विच इज जस्ट 180 किलोमीटर टू कोलकाता. मतलब मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश का है, द चाइनीज हैव रीच्ड देयर, जो कि 180 किलोमीटर, सिर्फ 180 किलोमीटर दूर है कोलकाता से. एंड इट प्लान्स टू डिप्लॉय JF-17. दिस इज चाइनीज फाइटर जेट.
at a location 120 kilometers away from हाशिमारा एयर फोर्स स्टेशन। आप ये देखो, ये नेवल थ्रेट कि जो मोंगला पोर्ट है, इट हैज बीन गिवन टू यूज्ड बाय द चाइनीज, कि जो चाइना वाले हैं उनको यूज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 180 किलोमीटर कोलकाता से। और JF-17 जो चाइना का फाइटर जेट है, वो एक लोकेशन जो कि 120 किलोमीटर दूर है, हाशिमारा जो वेस्ट बंगाल में है, उससे सिर्फ 120 किलोमीटर दूर। सो दिस हैज थ्रेटन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, कि जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्योंकि जो चाइनीज है, they have not come here just to give any benefits to Bangladesh, but they are here to give vulnerabilities, to create vulnerabilities and threats to India. Then comes water issues, जो पानी की समस्याएं हैं। There are total 54 rivers, दोनों देश के बीच में 54 ऐसी rivers हैं। और the major issues remain तीस्ता एंड गंगास वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, कि जो ये दो रिवर्स हैं, तीस्ता और गंगास वाटर, इनके ऊपर, इनकी जो पानी की शेयरिंग के ऊपर हमारा डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट कम्स द करंट सिचुएशन, कि अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो ऑन अप्रैल 4, 2024, this is 2025, I think there is a mistake. So April 4, 2025, PM Modi met Yunus in the sideline of BIMSTEC summit held at Bangkok, Thailand. Bangkok is the capital of Thailand, right? तो यहाँ पे जो यूनिस था, केयर टेकर चीफ एडवाइजर है, जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट का, वो मिला प्राइम मिनिस्टर मोदी से। कहां पे? थाईलैंड में। क्या चल रहा था वहां पे? बिम्स्टेक समिट हो रहा था, राइट। इट वाज रिक्वेस्टेड फ्रॉम बांग्लादेश साइड कि जो हमने मिलना है, दैट वी वांट टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी। दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम बांग्लादेश साइड एंड दिस वाज सेकंड सच रिक्वेस्ट, फर्स्ट सच टू बी एक्सेप्टेड। मतलब ये दूसरी ऐसी हमारे को रिक्वेस्ट मिली कि द चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनिस वांट टू मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहली हमने रिजेक्ट कर दी थी। Dhaka under Yunus is playing all good and bad cards to reshuffle its home and foreign policy. ये जो ढाका है, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो ढाका इस तरह के स्टेप उठा रहा है अंडर चीफ एडवाइजर यूनिस, कि वो हर अच्छा बुरा तरीका अपनाना चाह रहा है टू रीशफल, टू चेंज, बदलाव करना उसकी होम एंड फॉरेन पॉलिसी, घर की या और विदेश नीति, दोनों को चेंज करने के लिए ये कई कदम उठा रहा है। ऑन विच बेसिस? इस्लामिक एंड सेपरेटिस्ट टर्म्स, बिकॉज जो बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है उसके और पाकिस्तान की ISI के हैव वेरी गुड रिलेशंस। सो टू टेक दोस रिलेशंस टू द नेक्स्ट लेवल, they both are holding each other's hand and drawing and reshuffling home and foreign policies, including its relations with Pakistan and China। जैसे कि हमने बात की कि चाइना के नेवल जो एसेट्स हैं वो मंगला पोर्ट में आएंगे। JF-17 जो फाइटर जेट है चाइना का, वो जस्ट 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम हाशिमारा एयर फोर्स स्टेशन। तो इस तरह के स्टेप्स हैं वो ले रहा है, गुड एंड ब्लैक कार्ड्स, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। पास्ट में शेख हसीना वाज टेकिंग केयर ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट वेरी वेल। तो द नेक्स्ट कम्स प्रोपेगेटिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हमने पिछली भी तकरीबन 11-12 दिन पहले सुना था। जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दी। और जो बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट है, दैट इज ऑल्सो रिपीटिंग द सेम। लाइक रिसेंट वन, यूनिस मेड ए स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स while on a visit to China.
चाइना में विजिट करने के लिए गया प्रोफेसर यूनस, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक स्टेटमेंट दी। और अभी कल की बात है, जो बांग्लादेश का एक सिक्योरिटी एक्स फॉर्मर सिक्योरिटी मैन सेज कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो वी विल ट्राई, द बांग्लादेश विल ट्राई टू कट डाउन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्योंकि अगर आप देखें, if these are the northeastern states, seven sisters, here lies Bangladesh, and this is Siliguri corridor, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर ये इंडिया है मेनलैंड, तो बांग्लादेश कैन ट्राई such attempts to hamper the security of the northeastern states, and this is the only way to go there. This is a narrow place called Chicken Neck, also called the Siliguri corridor, right? तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमारी इस तरह की स्टेटमेंट बांग्लादेश इज रिलीजिंग। देन कम्स वे फॉरवर्ड, आगे क्या होने जा रहा है, क्या क्या अंदेशे हैं कि आगे ये चीजें हो सकती हैं। नो एक्सट्रेडिशन ऑफ शेख हसीना। शेख हसीना इज इन इंडिया, भारत में है वो, और जस्ट आफ्टर फॉल ऑफ द गवर्नमेंट रिजाइन करते ही शी फ्लू टू इंडिया एंड हैज बीन रिजाइडिंग हियर। तो जो बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट है, इट हैज सेड सो मेनी टाइम्स कि हम जो शेख हसीना है उसको एक्सट्रेडिशन करके हम वी विल पनिश फॉर हर बैड डूइंग, जो भी उसने गलत काम किए हैं शेख हसीना ने, वी वांट टू पनिश हर। तो उसके लिए दे वांट टू they want extradition of Sheikh Hasina, but India will never allow this thing because Sheikh Hasina हमारी रिलायबल लीडर रही है हमेशा से। हमारे भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी होम और फॉरेन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, मॉड्यूलेट किया। तो दिस विल नेवर हैपन, नो एक्सट्रेडिशन ऑफ शेख हसीना, दिस इज completely assured। Not allowing the degradation of pro-democratic institution in Bangladesh, कि जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, दंगे हुए, जिसकी वजह से शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा, और उसके बाद द न्यू गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, केयरटेकर गवर्नमेंट बाय द बांग्लादेशी आर्मी, राइट। तो उससे क्या हुआ, जो प्रो डेमोक्रेटिक थे, जो इलेक्शंस वगैरह करके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स लाके, वो इंस्टीट्यूट्स वीक हो गए हैं, दे हैव वीकन। और जो करंट गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, दैट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। तो इंडिया ने क्या करना है, वी शुड रेगुलरली पार्टिसिपेट with the Bangladeshi army as well as the caretaker government to not allowing the degradation of pro-democratic institutions, ठीक है। और there has been in the news कि जो बांग्लादेश का चीफ है, आर्मी चीफ है, उसके खिलाफ तख्ता पलट की कार्रवाई खुद जो प्रोफेसर ये जो यूनस है इसकी गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज दे वांट हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद द आर्मी, क्योंकि आर्मी को भी दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट। नेक्स्ट कम अवॉइड फर्दर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, एंश्योर सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटीज एंड देयर एसेट्स, क्योंकि इंडिया शुरू से ही ये आवाज उठा रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं इंक्लूडिंग हिंदूज, दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं की जा रही, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सो सच टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स आर मेड इन बांग्लादेश। तो करना क्या है कि हमने इस तरह से कोऑपरेशन से वी शुड ट्राई टू कोऑपरेट एंड मेक द थिंग्स गुड, दैट नो माइनॉरिटी इज पुट अंडर डेंजर, कि जो हिंदूज वगैरह हैं, जो भी अदर माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स का
ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे हमने भी ऐसी आवाज उठानी चाहिए जिससे जो केयर टेकर गवर्नमेंट है दे टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सेव देम। नेक्स्ट कम सप्रेसिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, कि जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान की आईएसआई और चाइना के साथ मिलके कुछ भी एंटी इंडिया स्टांस, एंटी इंडिया पॉलिसीज डिजाइन ना करे, हमने ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। फेयर इलेक्शंस इन जून 2026, कि जो जून 2026 है, पहली चीज तो हमें तब तक वहां की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जिंदा रखना पड़ेगा, कहीं तख्ताई पलट हो जाए, कहीं मिलिट्री लो, कहीं कूप ना हो जाए। तो इस तरह की भी नीति हमें अपनानी चाहिए। तो फेयर इलेक्शंस इन जून 2026, कि अपोजिशन पार्टी भी न कह सके कि वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस बिकॉज देयर इज नो फेयरनेस इंक्लूडेड, राइट। एंड लेट शेख एंड अपोजिशन टेक पार्ट। तो शेख हसीना है जो देयर शुड बी पीस इन द कंट्री, देश में शांति होनी चाहिए बांग्लादेश में, और शांति होने के बाद शेख हसीना को वापस इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे भेजना चाहिए, सो दैट शी ऑल्सो कैन ड्रॉ द लाइन्स विच शी वांटेड टू ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सो दिस वाज द बैक। First of all, we discussed that Prime Minister Modi and Professor Yunus met at Thailand on the sidelines of BIMSTEC. जब BIMSTEC summit था वो जब चल रहा था तो प्रोफेसर यूनुस ने प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। सो इट वाज सेकंड सच, दूसरी ऐसी रिक्वेस्ट थी बाय बांग्लादेश, तो हमने वो एक्सेप्ट कर ली, पहले हमने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद हमने जाना कि उसकी की इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे इल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, दे आर नॉट ट्रीटेड वेल एंड इक्वली, इवन देयर राइट्स आर नॉट ब्रिंग इनटू जस्टिस। उनके राइट्स को दबाया जा रहा है। दे हैव बीन किल्ड, सो मेनी हैव बीन किल्ड, 24 से ज्यादा रिपोर्ट्स हैं अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एक्शन, और उनके मंदिरों वगैरह, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। So this is the ill treatment of minorities, including Hindus. Next come anti-India stance, कि जो नई गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है, it is having good partnership with Pakistan as well as China। जो भी एग्जांपल दिए कि मंगला पोर्ट है, JF-17 नियर 120 किलोमीटर ऑफ हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन। तो इस तरह के स्टेप लेके इंडिया के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालना is not good, so we have to ensure that our interests are secured, right? Then we also talked about the background of the thing, कि कैसे क्या हुआ, यूनिस गवर्नमेंट कैसे, केयरटेकर गवर्नमेंट कैसे बनी, क्या किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, प्रोटेस्ट चलने के रीजंस क्या क्या थे, क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन था 30% टू 1971 फाइटर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, और जो अपोजिशन थी वो उनकी वे अलग कर रहे थे कि दे वर सेइंग कि जो इलेक्शंस हैं दे आर नॉट फेयरली हैपनिंग, सो दे डिड नॉट टेक पार्ट इन 2014 एज वेल एज 2024 इलेक्शंस। तो ये मेजर कंसर्न थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि चाइना किस तरह से इज मेकिंग इट्स स्पेस एज वेल एज पाकिस्तान आईएसआई, और हमने डिस्कस किया कि द वे फॉरवर्ड, कि आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो फ्लाई करके आए शेख हसीना आफ्टर रिजाइनिंग, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि एक्सट्राडिशन होना चाहिए किसका, शेख हसीना का। सो वी आर नॉट अलाउइंग दैट। द सेकंड, डिग्रेडेशन ऑफ, वी शुड नॉट अलाउ द डिग्रेडेशन ऑफ प्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अगर प्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए तो इस्लामिक जो कट्टरपंथी है वो बांग्लादेश में और ज्यादा हावी हो जाएगी, और उससे हावी होने से हमारे राष्ट्रीय हित बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेस्ट में तो हमने देख ही रखा है, पाकिस्तान, हम वी हैव बीन डीलिंग विद दिस, हमारी 4 लड़ाई हो चुकी हैं, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग। तो अगर ईस्ट में भी ऐसा ही काम हो गया
तो इंडिया के लिए कई फ्रंट तैयार हो जाएंगे जहां पे उसको लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तो है, चाइना भी है, देन अगर यहाँ पे बांग्लादेश हो गया तो इट विल हैव मेजर कंसर्न फॉर इंडिया, जिससे बहुत ज्यादा इंडिया को खतरा आने वाला है इन द कमिंग टाइम। देन कम्स टू इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। जैसे मैंने बताया, इफ प्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्प्रेस कर दिया गया तो इस्लामिक जो कट्टरपंथी है, रेडिकलाइजेशन है, इट विल इंक्रीज, और minorities or their assets, minorities and their assets, not just that but also whole of nation will go into the hands of radicalized peoples, right? Next comes pressing anti India sentiments। जो भी देश भारत के खिलाफ जो जो षड्यंत्र चल रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, हमने उनको कम करना है। हमने उनसे बातचीत करके या फिर इस इंटरनेशनल लेवल पे उनके साथ कोऑपरेशन करके, डिस्कस करके हमने चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वाटर इश्यूज इंक्लूडिंग दैट। और 2026 तक फेयर इलेक्शन करने का हमने, वी शुड ट्राई फॉर इट। और शेख हसीना एंड अपोजिशन बोथ शुड टेक पार्ट, कि ऐसा ना हो कि जस्ट अपोजिशन इज टेकिंग पार्ट एंड प्रो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पार्टीज like Sheikh Hasina's are not taking part. So it will directly put the democratic institutions into vulnerable positions. तो ये हमारा टॉपिक था। तो I hope you have enjoyed or learned something from it. Or we have already started the NDA written batch. If you would like to join us, please see and contact us. Thank you so much.